अपनी घर की महिलाओं का तो ध्यान रख ले, तब और महिलाओं की बात करें, अपने आप को भला दिखाने के लिए एप्स्टीन फाइल में सारे बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए महिलाओं के हितैषी बने हैं। आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर आज भी आपका ये बिल 2023 में पास हो चुका है, इसको लागू करिए। ये देश पे इस तरह से राज करना चाहते हैं, ऐसे नियम कानून बनाकर कि वो सालों साल बैठे रहेंगे और लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। आपने अपनी मुख्यमंत्री तो हटा दी है सारी, चाहे वसुंधरा राजे हो, उमा भारती हो, सबको तो आपने हटा दिया। कहाँ से आप महिलाओं का सम्मान देते हैं? आप महिलाओं के सम्मान के नाम पर सिर्फ भाषणबाजी करते हैं और जुमले देते हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो। क्या कहेंगे आज में जो महिला आरक्षण बिल के लिए हम सब महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है सरकार, ये गलत अफवाहें फैला रही है और अपने भ्रष्टाचार को और उजागर कर रही है। लेकिन इनको समझना पड़ेगा, आज की महिला बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी महिला है, वो अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर आज भी आपका ये बिल 2023 में पास हो चुका है, इसको लागू करिए। और इसको प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ महिलाओं के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। हथरस और इतना उन्नाव जैसे कब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ कोई टिप्पणी करी, कोई स्टेप लिया गया भाजपा द्वारा? महिलाएं आज सड़क पे खुद खड़ी है और अपने हक के लिए लड़ाई कर रही है। कौन सा बिल पास नहीं हुआ? डिलिमिटेशन का धोखा दिया जा रहा है पूरे देश को। महिला आरक्षण विधेयक बनकर उसकी परसों नोटिफिकेशन भी हो गई है। महिला आरक्षण बिल तो कब का पास हो चुका, 100% है। ये महिला आरक्षण के पर्दे में परिसीमन का बिल पास कराना चाहते थे, जनता को धोखा देना चाहते थे। मोदी जी तो महिलाओं से माफी मांग रहे थे। मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए मोदी जी को माफी, क्योंकि वो महिला आरक्षण की टॉफी दिखा दी है, लागू नहीं कर रहे। आप में है तो अभी 543 MPs हैं, उसमें से 33% खाली कराइए, 30% खाली कराइए, मौका तो दीजिए। 2027 में चुनाव हो रहे हैं 4 बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब और गोवा में। तो चुनाव को देख के हो रहा है क्या? लागू करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? आप लोग गिनतियां सुना रहे हो, 2029 में लागू करेंगे, आपकी नियत साफ है, आज ही से लागू करिए ना। आप क्यों नहीं करते? क्यों उसको परिसीमन और जनसंख्या से जोड़ा जा रहा है? तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा थी? कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को वोट बैंक की राजनीति, अपने आप को भला दिखाने के लिए एप्स्टीन फाइल में सारे बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए महिलाओं के हितैषी बने हैं। पहले अपनी घर की महिलाओं का तो ध्यान रख ले, तब और महिलाओं की बात करें। सम्मान करते हैं, वो बोल रहे हैं महिलाओं का। मैं तो कह रही हूँ ना, सम्मान घर से शुरू होता है। आप घर से सम्मान शुरू करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप करिए, क्यों नहीं देते? आपने अपनी मुख्यमंत्री तो हटा दी है सारी, चाहे वसुंधरा राजे हो, उमा भारती हो, सबको तो आपने हटा दिया। कहाँ से आप महिलाओं का सम्मान देते हैं? आप महिलाओं के सम्मान के नाम पर सिर्फ भाषणबाजी करते हैं और जुमले देते हैं। तो क्या लग रहा है ये बिल पास हो गया है, लागू हो पाएगा? नियत नहीं है इस सरकार की, लेकिन अपोजिशन लगातार लगी रहेगी। हम लोग सड़कों पे उतरे रहेंगे, जंतर मंतर पे हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए हैं पूरे देश में, अब भी करेंगे। आपकी नियत साफ है, तुरंत प्रभाव से 2023 का महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस लागू नहीं होने, कहाँ लागू नहीं होने दे रही? कौन रोक रहा है? पूरी अपोजिशन ने 2023 में बहुमत से 100% वोटिंग से इस बिल को पास किया और अब वो अधिवेयक बन के कानून बन चुका है। अब उसको आप जनसंख्या से क्यों जोड़ रहे हो? आप जनसंख्या से मत जोड़िए ना, आज ही करिए लागू, हम तो तैयार हैं। हम तो खुद पटाखे बांटेंगे, अभिनंदन करेंगे मोदी जी का, अमित शाह जी का, अगर आप आज से लागू करें और महिलाओं को मौका दे 2027 के चुनावों में विधानसभा में बराबर की भागीदारी करने का। सीट बढ़ेगी तो आपको भी तो मौका मिलेगा ना। वो तो बिना बढ़ाए भी शुरू कर दो, शुरू तो करो। अरे आप 30% से शुरू कर दो, 33 से नहीं कर रहे, 20% रिजर्व कर दो। एक बारी नियत तो दिखाइए। आप चाहते हैं पुरुष अपनी सीट ना छोड़े और महिलाएं जो हैं उनके लिए नई सीटें क्रिएट हो। कब होंगी? पहले सेंसस होगा, जो 2021 में ड्यू था और अभी तक नहीं हुआ। पहले सेंसस होगा। लेकिन कल भाषण में उन्होंने ये बोला है कि संसद के अंदर महिलाओं की भ्रूण हत्या की गई है, लड़कियों की बिल पर रोक दिया गया, इसलिए संसद में नहीं हुई। भाजपा ने महिला बिल की भ्रूण हत्या कर दी है।
संसद में नहीं हुई। अपोजिशन ने जो डिलिमिटेशन का, जो जनता को भ्रम फैलाने वाला कानून था, उसको उन्होंने गिराया है, ना कि महिला आरक्षण को। सारे चैनल गलत हेडलाइन दिखा रहे हैं। महिला आरक्षण तो कब का पास हो चुका, सारी महिलाओं ने स्वागत कर दिया। 2023 में पूर्ण बहुमत से पास हुआ है, कोई हत्या नहीं हुई। हमारी सिर्फ मांग है आज लागू कर। पास ही होते रहेंगे, ग्राउंड पे भी लागू होंगे। यही तो मैं कह रही हूँ, दिखावा करा जा रहा है, जुमलेबाजी की जा रही है महिलाओं के साथ में। महिलाओं का हक देने की उनकी कोई नीयत नहीं है, एक नैरेटिव सेटअप करा जा रहा है। कल मोदी जी ने देश को संबोधित किया। जब जब संबोधित करते हैं पूरी देश की जनता को, महिलाओं को कोई ना कोई परेशानी होती है। कल फिर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या की। उन्होंने हत्या की है। हमने तो सितंबर 2023 में इस बिल को पास कर दिया था। हमारी मांग थी कि लोकसभा 2024 के चुनाव से इसे लागू करिए। आज से अभी से 543 सीट पर आज से अभी से लागू करिए। हम मिठाई बांटेंगे, पटाखे जलाएंगे, पर इनकी मंशा क्या है? महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन बिल पास कराने की कोशिश। आप 543 इनके जो सांसद हैं, ये उसमें हमें आरक्षण नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि सीटें बढ़े, फिर ये महिलाओं को आरक्षण देंगे। सीटें किस हिसाब से बढ़ाएंगे? उसके लिए सेंसस डिलिमिटेशन होगा, तभी तो सीटें बढ़ेंगी ना। उसको नकारना चाहते हैं। महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहती कांग्रेस। महिलाओं को सम्मान तो हम 2023 सितंबर से बोल रहे हैं, लागू करिए बिना किसी किंतु परंतु के। आपने क्यों नहीं लागू किया? तमिलनाडु चेन्नई में चुनाव है, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में, तो आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए 16 को ये जो है लेके आते हैं, अधिनियम लेके आते हैं। 24 घंटे पहले हमें वो फरमान देते हैं पढ़ने के लिए, उसमें महिला आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। जी, ये जनता का ध्यान भटकाने का मुद्दा था। इनको पता था कि ये बिल तो पास नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की मांग तो हमेशा से रही है कि आज करो, अभी करो। विपक्ष ने तो इसे पास कर दिया था। इनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान जनता मुद्दों से भटकाया। अभी कौन बात कर रहा है चुनाव की? जो असम और जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव में भटक गया, नया नया शपथ पत्र लेके आ रहे हैं, जो जुमले हैं, कभी उसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेंगे। ये उनकी एक चाल थी जनता को भटकाने। महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहती कांग्रेस। आपको 2023 सितंबर में कौन रोक रहा था महिलाओं को सम्मान देने से? आपने नहीं दिया सम्मान। आपने उसमें किंतु परंतु शर्तें लगाई। आपकी नीयत उसी समय साफ थी। हमने तो जब 74th अमेंडमेंट लाया, जिसके कारण आज सरपंच बनी है इतनी महिलाएं, जमीनी स्तर पर हमने आरक्षण लागू किया। 2010 में हम जब ये नियम लेके आए, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। अब जब 2023 में इनकी सरकार थी, पास हुआ बिल, इसको लागू क्यों नहीं कर रहे? इनकी मंशा साफ है। ये महिलाओं को आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चमकाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये पार्टी चाहती है, सुनिए, ये पार्टी चाहती है जिस तरह से इंग्लैंड में क्वीन राज करती थी, ये देश पे इस तरह से राज करना चाहते हैं, ऐसे नियम कानून बनाकर कि वो सालों साल बैठे रहेंगे और लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। महिलाओं को संसद में आने देती तो ये बिल 543 सीट पे 2024 लोकसभा के चुनाव से लागू हो गया होता। ये बिल नहीं लागू करने का सिर्फ और सिर्फ कारण था महिलाओं को संसद में देश की राजनीति में हिस्सा नहीं देने। प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं को लेकर। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं।